लोग चाहते हैं कि नाम भीतर लगातार चलता रहे, पर होता ये है कि थोड़ी देर लेते हैं और फिर छूट जाता है। सुबह याद रहता है, दोपहर तक भूल जाते हैं और फिर मन में एक निराशा बैठ जाती है कि मुझसे तो नहीं हो पाता, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। अगर आपके मन में भी कभी ये आया है तो आज की बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि निरंतर नाम चलना कोई असंभव बात नहीं है, बस उसका ढंग समझना पड़ता है। सबसे पहले वो गलतफहमी निकाल दीजिए जो सबसे ज्यादा रोकती है। लोग सोचते हैं कि निरंतर नाम का मतलब है दिन भर आंख बंद करके बैठे रहना, सारे काम छोड़ देना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। निरंतर नाम का मतलब है कि आप अपने सारे काम करते रहें और भीतर कहीं धीरे धीरे उनका नाम चलता रहे। जैसे घर में कोई दिया जलता रहता है और घर के काम भी चलते रहते हैं, वैसे ही भीतर वो दिया जलता रहे और बाहर आपका जीवन चलता रहे। अब एक बात समझिए कि नाम टूटता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नाम को एक बड़ा काम बना देते हैं। सोचते हैं कि पहले शांत जगह मिले, फिर बैठे, फिर माला उठाएं, फिर मन एकाग्र करें। और चूंकि ये सब हर वक्त नहीं हो सकता, इसलिए नाम भी दिन में एक बार लेकर छूट जाता है। तो पहला काम ये कीजिए, नाम को बड़ा आयोजन मत बनाइए, उसे इतना छोटा और सहज बना दीजिए कि वो हर वक्त साथ रह सके। और यही वो पहली बात है जो सब बदल देती है। नाम को अपने काम से अलग मत कीजिए, उसे काम के साथ जोड़ दीजिए। रास्ते में चलते हुए भीतर नाम चलता रहे, रसोई में काम करते हुए चलता रहे, कहीं इंतजार करना पड़े तो वहां चलता रहे, किसी काम में हाथ लगे हैं और भीतर राधा राधा चल रहा है, इससे सुंदर कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका कोई काम रुकता भी नहीं। अब एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी इस तरह न सुनी हो, हमारा मन एक पल भी खाली नहीं रहता, वो हर वक्त कुछ न कुछ दोहराता ही रहता है। कभी कोई पुरानी बात, कभी कोई चिंता, कभी किसी की कही हुई बात। यानी भीतर एक जप तो लगातार चल ही रहा है, बस वो फालतू चीजों का जप है। तो आपको नया कुछ शुरू नहीं करना, बस जो पहले से चल रहा है उसका विषय बदल देना है। जहां चिंता चल रही थी वहां नाम चलने लगे। ये सोचकर देखिए, काम बहुत आसान लगने लगेगा। और नाम को अपनी सांस से जोड़ लीजिए। सांस भीतर जाए तो राधा, बाहर आए तो राधा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सांस तो अपने आप चलती रहती है, तो नाम को भी अपने आप चलने की आदत पड़ जाती है। कुछ दिन ये अभ्यास कीजिए, फिर आप देखेंगे कि बिना कोशिश किए भी भीतर कुछ चलता रहता है। यहाँ एक बात याद आती है, एक किसान ने किसी संत से यही सवाल किया कि महाराज, मैं दिन भर खेत में रहता हूँ, मुझसे लगातार नाम कैसे चलेगा। संत ने पूछा, तुम खेत में काम करते वक्त अपने घर की, अपने बच्चों की याद रखते हो या नहीं। वो बोला, वो तो भीतर बनी ही रहती है, चाहे कोई भी काम कर रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तो निरंतर याद है। जिस दिन भगवान तुम्हें उतने ही अपने लगने लगेंगे, उस दिन उनका नाम भी भीतर वैसे ही बना रहेगा, बिना कोशिश किए। तो निरंतर नाम मेहनत से नहीं, अपनेपन से चलता है, और यही असली जड़ है। नाम तब तक टूटता रहेगा जब तक वो सिर्फ एक नियम है। जिस दिन वो प्रेम बन जाएगा, टूटेगा नहीं। सोचिए, जिससे हमें बहुत प्रेम होता है, उसकी याद हमें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आती रहती है। तो नाम को कर्तव्य मत बनाइए, उसे प्रेम बनाइए। भगवान को अपना मान लीजिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें अपने दिन में शामिल कीजिए। जैसे जैसे अपनापन बढ़ेगा, नाम अपने आप ठहरने लगेगा। और उन्हें अपने दिन में शामिल करने का मतलब समझिए। सुबह उठकर उनसे कह दीजिए कि आज का दिन आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। कोई काम शुरू करे तो मन में कह दीजिए कि प्रभु साथ रहिएगा। कुछ अच्छा हो जाए तो तुरंत धन्यवाद कह दीजिए, कुछ बिगड़ जाए तो कह दीजिए कि आप संभाल लीजिए। जब वो दिन भर की छोटी छोटी बातों में शामिल होने लगते हैं तो उनका नाम भी दिन भर भीतर बना रहता है, क्योंकि जो साथ चल रहा हो उसे भूलना मुश्किल होता है। अब एक बहुत काम की बात, शुरुआत में लगातार की उम्मीद मत रखिए। हम गलती ये करते हैं कि पहले ही दिन चाहते हैं कि नाम 24 घंटे चले, और जब नहीं चलता तो हिम्मत टूट जाती है। इसकी जगह दिन में कुछ जगह तय कर लीजिए
जहां आपको नाम याद आ ही जाए, जैसे सुबह आंख खुलते ही, घर से निकलते वक्त, खाना खाने से पहले और रात को लेटते ही। ये 4 जगह पक्की कर लीजिए, बाकी अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे कोई रास्ता पहले पगडंडी बनता है, फिर चलते चलते चौड़ा हो जाता है। और एक बात, नाम को गिनती की तरह मत लीजिए। जब हम गिनने बैठते हैं तो ध्यान नाम पर नहीं, गिनती पूरी करने पर रहता है, और फिर वो एक बोझ बन जाता है। कहीं इतना पूरा करना है, कहीं छूट न जाए, यही चलता रहता है। इसकी जगह भाव पर ध्यान दीजिए। 1000 बार बिना मन के लेने से अच्छा है 100 बार प्रेम से लेना, और जो प्रेम से लिया जाता है वो अपने आप बढ़ता जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात, मन का भागना। जब आप नाम लेने बैठेंगे, मन 1000 जगह जाएगा, और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं कि मुझसे तो होता ही नहीं। सुनिए, मन का भागना कोई नई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, बड़े बड़े साधकों के साथ भी। असली अभ्यास यही है कि वो भागे और आप उसे वापस ले आए। और हर बार जब आप उसे वापस लाते हैं तो आपका मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। यानी जो आपको अपनी नाकामी लग रही है, वही असल में आपका अभ्यास है। और मन को वापस लाते वक्त उस पर गुस्सा मत कीजिए। कुछ लोग खुद को कोसने लगते हैं कि मैं कितना बेकार हूं, मुझसे ये भी नहीं होता। इससे मन और उखड़ जाता है। जैसे किसी नन्हे बच्चे को बार बार प्रेम से पकड़कर वापस लाना पड़ता है, वैसे ही अपने मन के साथ भी नरमी से पेश आइए। धीरे धीरे वो खुद बैठने लगेगा। एक और चीज जो निरंतर नाम में बहुत मदद करती है, वो है अपने भीतर जाने वाली चीजों पर ध्यान। दिन भर हम जो सुनते देखते हैं, वही रात को मन में घूमता है। अगर दिन भर बेकार बातें, झगड़े, निंदा भीतर जाएगी, तो नाम की जगह वही चलेगी। और अगर थोड़ी अच्छी बात, थोड़ा भजन, थोड़ी उनकी चर्चा भीतर जाए, तो मन का रुख अपने आप उधर हो जाएगा। मन उसी को दोहराता है जो उसे सबसे ज्यादा मिलता है। और अपने कर्म भी साफ रखिए, क्योंकि इसका सीधा असर नाम पर पड़ता है। जिसने दिन में किसी का दिल दुखाया हो, किसी का हक मारा हो, तो उसका मन रात को नाम में नहीं लगेगा, वो वहीं अटका रहेगा। और जिसका दिन साफ बीता हो, उसका मन शाम को अपने आप शांत बैठ जाता है। तो नाम सिर्फ जुबान का काम नहीं, वो आपके पूरे दिन से जुड़ा है। और एक बात, नाम को कभी छोड़िए मत, चाहे कैसा भी दिन हो। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब नाम लेते ही मन डूब जाएगा, और कुछ दिन ऐसे जब कुछ महसूस ही नहीं होगा, सब सूना लगेगा। उस सूनेपन में ही ज्यादातर लोग छोड़ बैठते हैं। पर असली कमाई वही होती है, क्योंकि जब रस आ रहा हो तब लेना आसान है, और जब कुछ ना मिल रहा हो तब भी लेते रहना, यही सच्ची निष्ठा है। और एक बात जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या नाम जोर से लें या मन में, दोनों ठीक है। अगर अकेले हो और मन उचट रहा हो, तो धीरे धीरे जुबान से बोलिए, क्योंकि आवाज मन को पकड़कर वापस ले आती है। और अगर लोगों के बीच हैं, काम में लगे हैं, तो भीतर ही भीतर चलने दीजिए। दोनों का फल एक ही है। बस ये मत सोचिए कि किसी नियम में बंधे बिना नाम नहीं चलेगा, क्योंकि नाम बंधनों में नहीं, प्रेम में बंधता है। अब एक बहुत सुंदर बात, जब नाम कुछ समय तक लगातार चलने लगता है, तो एक अवस्था आती है जहां आपको लेना नहीं पड़ता, वो अपने आप चलने लगता है। काम करते हुए भीतर चल रहा होता है, सोकर उठते ही पहला ख्याल उन्हीं का आता है, और कभी कभी नींद में भी वही चलता रहता है। उस दिन समझ लीजिए कि अब आप नाम नहीं ले रहे, नाम आपको ले रहा है। और यही वो जगह है जहां हर भक्त पहुंचना चाहता है। और उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते आपके भीतर बहुत कुछ चुपचाप बदल जाता है। गुस्सा पहले जैसा नहीं रहता, छोटी बातों पर मन नहीं उखड़ता, डर कम हो जाता है, और एक ठहराव सा भीतर बैठ जाता है। ये सब नाम के अपने आप आने वाले फल हैं, इसलिए इनका इंतजार मत कीजिए, बस नाम लेते रहिए, ये अपने आप आ जाएंगे। पर वहां तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज है धीरज। ये एक दिन में नहीं होगा, महीनों लगेंगे, शायद सालों। पर हर दिन का लिया हुआ नाम भीतर जमा होता रहता है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और भरते वक्त पता नहीं चलता, पर एक दिन वो भरा हुआ दिखता है। तो रोज थोड़ा थोड़ा डालते रहिए।
और अपने आप से बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिए। ये मत सोचिए कि कल से मैं दिन भर नाम लूंगा। ऐसे संकल्प 2 दिन में टूट जाते हैं और फिर निराशा हाथ लगती है। इसकी जगह छोटा शुरू कीजिए, पर रोज कीजिए। जो रोज थोड़ा करता है वो उससे आगे निकल जाता है जो कभी कभी बहुत करता है। और अगर बीच में कुछ दिन छूट जाए तो ये मत सोचिए कि सब बेकार गया, फिर से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जहां से छूटा है वहीं से फिर पकड़ लीजिए, बिना खुद को कोसे, क्योंकि इस राह में गिरना कोई हार नहीं है, गिरकर उठना बंद कर देना हार है। और एक आखिरी बात जो सबसे बड़ी है, निरंतर नाम अपनी ताकत से नहीं चलता, वो उनकी कृपा से चलता है। तो उनसे मांग लीजिए, कहिए कि प्रभु मुझसे तो नहीं होता, आप ही अपना नाम मुझसे लिवा लीजिए, आप ही इसे मेरे भीतर बसा दीजिए।